चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 3 बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे है। एक तो ये कि तालीमी इदारे जो हैं उनका वो कब खुलेंगे और उनका कैसे खुलेंगे। दूसरा टॉपिक है इम्तिहानात, जो सिर्फ़ तालीमी इदारों के नहीं बल्कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और बेशुमार जो हैं इस किस्म के इदारे जो कि छोटे छोटे इम्तिहानात अपने कराते हैं, और मदारिस जो कि अपनी 10वीं के और 12वीं के इम्तिहानात कराना चाहते हैं। तो दूसरा टॉपिक वो है। और तीसरा टॉपिक ये है कि जो फ़नी तरबियत के अदारे हैं उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी। सो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम बाकायदा बैनुल सूबाई तालीमी वज़रा की मीटिंग्स करते हैं। इस सिलसिले में हमने कल बैनुल सूबाई वज़रा की मीटिंग की और ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको तफसीलन हमने डिस्कस किया, और इसमें हमने ख़ास तौर पे सेक्रेटरी हेल्थ को भी बुलाया ताकि वो हमें सेहत के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं सेहत के बारे में, उस बारे में भी हमें वो ब्रीफ़ करें। तो इस सारी जो हमारा मुशावरत का जो अमल था, उसके बाद एक इत्तफ़ाक़ राय से कुछ फ़ैसले जो थे वो किए गए, और वो मैं जो फ़ैसले किए गए इत्तफ़ाक़ राय से, उनको आज की जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है जो कि इस वबा के लिए ख़ास तौर पे तरतीब दिया गया है, आज हमने वही जो सिफारशात थी बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की, वो सिफारशात हमने आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC में लेके गए, जहाँ पे उसको हमने डिस्कस किया, और उसके बाद चंद मामूली रद्द-व-बदल के बाद जो फ़ैसले हुए वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहला फ़ैसला तो ये था कि जहाँ तक तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों का मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसका मतलब स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी है, जितने भी तालीमी इदारे मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं उन सब पे अप्लाई करता है। हमने ये फ़ैसला किया कि 15 जुलाई तक, आपको याद है कि हम सारी तालीमी इदारे बंद कर चुके थे। ये फ़ैसला किया कि 15 जुलाई को तो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा, लेकिन 15 सितंबर से हमने ये फ़ैसला किया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। क्योंकि ये 2 माह बाद है उनका खुलना, तो इसलिए हम अगस्त के पहले हफ्ते में और फिर अगस्त के तीसरे हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है, कि जो हमने फ़ैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। यानी कि जो फ़ैसला किया है तालीमी इदारों को खोलने का 15 सितंबर से, उस पर 2-3 दफ़ा हम आपस में बैठ के मज़ीद मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि जिस तरह वक्त गुज़र रहा है उसमें जो सेहत के निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है, और उससे और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। उसके ऊपर दो तीन चीज़ें और भी हैं कि हम ये जब खुलेंगे तो इसके लिए बाकायदा एक SOPs बनाई जाएंगी कि किस तरीके से खुलेंगे। उसमें बहुत सारी तजावीज़ आई हैं
एक तजवीज़ ये है कि जी क्लासेस की तादाद कम करके 2 शिफ्ट में किया जाए। एक तजवीज़ ये भी है कि एक दिन एक क्लास के बच्चे अगर आते हैं तो उनको एक दिन छुट्टी दे के फिर अगले दिन उनको लाया जाए। सो मुख्तलिफ़ तजावीज़ इसमें आ रही हैं। कुछ ये हैं कि क्लासेस जो हैं उनको खुला कर दिया जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी तजावीज़ आ रही हैं। और कोई है कि जी ऑड और इवन नंबर्स के मुताबिक स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। कुछ ये है कि बड़ी क्लासेस को पहले बुलाया जाए फिर छोटी क्लासेस को बुलाया जाए। तो ये सारे मामला जो हैं हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन क्लियरली हम चाहते हैं कि अगर सेहत के इंडिकेटर्स बेहतर हैं तो हम 15 सितंबर को खोलना चाहेंगे। उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है जुलाई 31 को ईद है, 14 अगस्त भी बीच में आ रही है, फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते 10 दिन में मुहर्रम भी है, फिर यौम आशूर जो है मेरा ख्याल है शायद 29 अगस्त को है। तो ये सारे चीज़ें हैं। वैसे भी बहुत सारे तालीमी इदारे जो हैं वो सितंबर में खुलते हैं। तो ये जो SOPs हैं, हमने सूबों से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने जो SOPs हैं वो हमें लिख के भेज दें, और उससे हम कोई वफाकी सतह पर जो तरीक़ाकार हैं कि किस तरीके से खुलेंगे वो हम साथ साथ एलेबरेट कर देंगे। उसके अलावा इसी से मुंसलिक जो चंद फ़ैसले हुए हैं वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक फ़ैसला ये हुआ है कि क्योंकि हम खोलना चाह रहे हैं अब 15 सितंबर तक, तो इसलिए मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों को इजाज़त दी जाए कि वो अपने जो इंतज़ामी दफातर हैं उनको भी खोल सकें उससे पहले, और उससे पहले उनके अपने टाइम टेबल के मुताबिक जब वो मुनासिब समझते हैं वो असातिज़ा को भी बुलाएं और SOPs की प्रैक्टिस भी करें। और जो भी मुख्तलिफ़, क्योंकि इतनी देर से तालीमी इदारे बंद हैं, उनको खोलने के लिए कोई फ़िज़िकल काम करने की भी ज़रूरत होगी, सफाई करने की ज़रूरत होगी, क्लासेस को तैयार करना पड़ेगा, उसमें SOPs की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और तो ये सारे जो काम हैं वो खुलने से पहले जो 2 माह हैं इसमें अपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो तालीमी इदारे सारे हैं, वो उनका अख्तियार है कि वो चाहें तो वो अपनी फ़ैकल्टी को बुला सकते हैं। ये फ़ैसला कि कब बुलाना है, किस तरीके से बुलाना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, SOPs को कैसे चेक करना है, ये चीज़ जो है ये तालीमी इदारे इसका ख़ुद फ़ैसला करेंगे। ये सूबाई हुकूमतें जो सरकारी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनका फ़ैसला सरकारी, लेकिन हमारी तरफ से ये इजाज़त है कि वो असातिज़ा को और इंतज़ामी को जो दफातर हैं उनको खोल सकें। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि वो 3rd वीक ऑफ जुलाई और ईद से पहले या थोड़ा सा ईद से बाद वो अगर अपने वो स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च लेबॉरेटरीज़ तक रसाई ज़रूरी है, जो कि PhD के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ी तादाद में हैं और वो किसी लेबॉरेटरी में काम करना चाहते हैं या कुछ है, तो यूनिवर्सिटीज़ अपने SOPs के मुताबिक उनको बुला लें, और वो जो चंद महदूद तादाद PhD स्टूडेंट्स की रिसर्च पे काम करने वाले, लेबॉरेटरीज़ पे काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो पहले भी बुला सकते हैं 15 सितंबर से पहले। इस चीज़ का फ़ैसला कि किस तारीख़ को बुलाना है, कैसे बुलाना है, वो यूनिवर्सिटीज़ और ख़ुद जो है वो उसमें करेंगी कि जी किस तरीके से किस तरह इनको बुलाना है। उसके बाद एक और मसला जो बहुत ज़्यादा दरपेश है और जिसके लिए वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो इस वबा के दौरान जो एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ के इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई।
क्योंकि जहाँ इंटरनेट था वहाँ तो ये मुमकिन हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ ने दूर से अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखा। लेकिन जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दुश्वारी आई, या इंटरनेट फैसिलिटी जो थी वो स्टेबल नहीं थी, यानी कि वहाँ पे वो ऊंचा नीचा होता रहता था। तो वहाँ पे तो वो तलबा जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी और उनको बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो सबका हुआ है, क्योंकि पिछले मार्च से ये जो सारे बंद हैं, तो जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, हालांकि आपको पता है हमने टेली स्कूल शुरू किया है, अभी अनकरीब हम एक वेब पोर्टल करने लगे। ये सब कुछ करने के बावजूद यकीनन तालीम का नुकसान तो हुआ है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में खोल दिए जाएं। लेकिन ख़ास तौर पे उनका नुकसान हुआ है जिनका कोई किसी किस्म की इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो है उनके लिए नहीं थी। तो इसलिए हमने यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ की इजाज़त दी है कि वो ईद के बाद यानी कि अगस्त के शुरू में उन इलाक़ों के तलबा को अगर वो चाहें तो अपने हॉस्टल्स में बुला सकते हैं, लेकिन हॉस्टल्स के अगर 30% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हॉस्टल्स की नहीं होगी, यानी कि अगर एक हॉस्टल में 100 बच्चों की गुंजाइश है तो सिर्फ़ 30 को वहाँ पे बुलाया जाएगा और बाकायदा SOPs बनाए जाएंगे और SOPs बना के उस पर अमल दरामद करा के उन बच्चों के लिए ये है जिनको इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिनकी तालीम का बहुत नुकसान हो रहा है। और इसके बारे में हमें बहुत तहरीक की गई यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, सब की तरफ से, कि उन बच्चों को हॉस्टल्स में आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अभी हम नहीं दे रहे, लेकिन ईद के बाद हम यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार देते हैं कि वो उन बच्चों को बुला के हॉस्टल में 30% की हद तक पर जो हॉस्टल है वो बुला के उनको रख सकते हैं। एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे जिसका ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो आएंगे हॉस्टलों में, या जो असातिज़ा पहले तैयारी करने के लिए आएंगे, या जो बच्चे लैब के लिए या किसी काम के लिए आए, उन सब का आने से पहले उनका प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, टेम्परेचर चेक होगा, बाकी चीज़ें, टू इंश्योर कि कोई ऐसा बच्चा जो जिसको खुदा न खास्ता कोई बुखार है या कुछ है तो वो उनका वो पहले चेक हो सके। सो हेल्थ चेक जो है वो मैंडेटरी होगा यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में और जहाँ भी कोई ये इंसिडेंटली जो सहूलत हमने यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दी है जहाँ तक फैकल्टी और उसका ताल्लुक़ है, ये सहूलत उनके लिए भी है, स्कूलों के लिए भी है कि अगर वो अपने असातिज़ा को और इंतज़ामी दफातर को पहले बुलाना चाहते हैं, ईद के बाद बुलाएं, तो उसके बाद वो बुला के और उनको एक तो SOPs के बारे में पूरी तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दूसरा जो पूरा प्रोग्राम इतनी देर से जो मुनक़ता हुआ है उसके बारे में तो वो भी इजाज़त जो है वो होगी। तो उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाएगी, लेकिन फिर हम सूबों को कहेंगे कि आप अपने अपने मुकामी हालात के मुताबिक जो है वो SOPs बना सकते हैं, और वो SOPs जो हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, सब पे अप्लाई होंगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसकी मॉनिटरिंग करेंगी। और अगर कहीं SOPs पे अमल ना हुआ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उस अदारे को या उस स्कूल को या जो भी है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि SOPs और ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स को जिनकी तरफ से बहुत उनसे भी ये गुजारिश है कि SOPs जो हैं वो वही होंगी जो कि गवर्नमेंट बनाएगी, और आपने उन SOPs पे अमल दरामद करना। अब दूसरा इशू जो डिस्कस हो, तो ये तो इशू हो गया जहाँ तक स्कूलों के और तालीमी इदारों के खुलने का ताल्लुक़। दूसरा इशू जो हमने डिस्कस किया वो था इम्तिहानात का। आपको पता है कि 13 मार्च के बाद जब से हमने तालीमी इदारे बंद किए, तो ना सिर्फ़ कि तालीमी इदारों के इम्तिहानात जो हैं उनको भी बंद किया,
लेकिन बेशुमार प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मेडिकल कॉलेजेस, एडमिशन टेस्ट, बेशुमार ऐसे अदारे थे, मदारस, कि जिन सब के इम्तहानात हमने बंद कर दिए। अब उनकी तरफ से हमें बहुत सारी तहरीक की गई, प्रोफेशनल एसोसिएशंस की तरफ से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स के हो गए, बाकी हो गए, कि जी हमें अपने इम्तहानात लेने थी। मसलन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको मालूम है कि अगर डॉक्टर बनना है तो वो बग़ैर इम्तहान के तो डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है। तो हमने इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन टेस्ट करने होते हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपने एडमिशन टेस्ट करने होते हैं। तो हमने सब चीज़ों पे पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब हम इस पाबंदी को रिलैक्स कर रहे हैं, और रिलैक्स कर रहे हैं सिर्फ इम्तहानात की खातिर कि 2nd वीक ऑफ जुलाई से जो भी अदारे मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तहानात लेना चाहते हैं वो इम्तहानात लेने की उनको इजाज़त होगी। मसलन मदारस में इम्तहानात उनके जो अपने निज़ाम के तहत 10वीं और 12वीं के इम्तहान हैं उनका है, उनको इजाज़त होगी। इसी तरह प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, और हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर कोई वो इम्तहान लेना चाहते हैं, उन टाइम टेबल वो अपना ख़ुद बना लें, लेकिन उनको इजाज़त होगी कि वो ये इम्तहानात जो हैं ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि हर एक का, किसी का 1 दिन का इम्तहान है, किसी का 2 दिन का इम्तहान है, किसी का 3 दिन का है, लेकिन ये ज़्यादा ड्यूरेशन के इम्तहानात नहीं हैं। तो इसके लिए इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा है कि एडमिशन टेस्ट अपने इस तरीके से करें कि अगर इम्तहान 1 दिन होता था तो उसको 2 दिन पे या 3 दिन पे कर दें, ताकि जो झमगट्टा है स्टूडेंट्स का वो ना हो। तो इम्तहानात का सिलसिला जो है उसकी इजाज़त दे दी गई है, और उसमें स्पेशल किस्म के SOPs बनेंगे। मैं उसके ऊपर ज़रा सा आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो इसके जो SOPs हैं उसमें यह है कि 6 फुट का फासला इम्तिहान लेने के लिए, अगर डेस्क होते हैं तो 6 फुट का फासला रखा जाएगा। मास्क का पहना कंपलसरी होगा। जहाँ जहाँ मुमकिन हो इम्तिहानात को ओपन एयर यानी कि टेंट लगा के, हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन सेहत की खातिर जहाँ जहाँ मुमकिन है और इंतज़ाम हो सकता है तो ओपन एयर में किया जाए, और उनका स्टैगर किया जाए, यानी कि एकदम सारे इम्तिहानात दिए जाए, उनको स्टैगर करके किया जाए, ताकि जो ख़तरा है इन्फेक्शन का वो कम हो जाए। और इसके अंदर ये SOPs जो हैं ये अगर फॉलो नहीं होती, कोई अदारा या कोई जो इम्तिहान ले रहा है अगर इस SOP को फॉलो नहीं करता तो वो इम्तिहान बंद कर दिया जाएगा, उसकी इजाज़त नहीं होगी। और इसको सूबाई हुकूमतें और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत जो है वो बहुत करीब से इस चीज़ को मॉनिटर करेगी। और लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो बहुत सारे मुलतवी शुदा इम्तिहान हैं, बाय द वे, जिसमें फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान हैं, जिसमें प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान हैं, और भी इस तरह सरकारी इदारों के जो इम्तिहानात हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी है, एडमिशन करनी है, तो ये जो इसके अंदर अब इसकी इजाज़त है SOPs के साथ। अगर SOP में फॉलो ना हुआ या किसी ने उसकी खिलाफ वर्जी की तो वो इम्तिहान जो है बंद कर देगा। और ये थोड़ी ड्यूरेशन के लिए हैं, 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4-5 दिन से ज़्यादा इम्तिहानात नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि ओपनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 15 सितंबर है, लेकिन ये स्पेशल कंसेशन जो दिया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की अगर एडमिशन के टेस्ट नहीं होंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा कैसे कोई, तो इसलिए उनको टेस्ट लेने की ज़रूरत है उससे पहले। इसी तरह और भी, अगर डॉक्टर तो नहीं बना सकते MBBS का इम्तिहान के बगैर, तो वो बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ की इजाज़त दी जाए। तीसरा जो मैं आपसे मैंने गुजारिश की थी वो है फ़नी तरबियत के जो अदारे हैं। अब फ़नी तरबियत के अदारे जो हैं वो 2 किस्म के हैं। एक वो अदारे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कि फैक्ट्री अगर चल रही है तो वहाँ पे अप्रेंटिस या वहाँ पे बच्चे जाके फैक्ट्री में ट्रेनिंग हासिल करते हैं ऑन द जॉब। एक वो हैं जो कि क्लासरूम सेटिंग में
अपनी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि जो जहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यानी कि जहाँ मशीनों पे काम हो रहा है, फैक्ट्री सेटिंग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, उसकी हम इजाज़त दे रहे हैं। और वो उसमें ट्रेनिंग क्यों इजाज़त दे रहे हैं? क्योंकि फैक्ट्रीज़ को तो हमने ऑलरेडी खोल दिया है। तो जब फैक्ट्रीज़ को खोल दिया है तो वहाँ पे जो फैक्ट्री में जाके मज़दूरों के साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनको रोकना जो है वो मुनासिब नहीं है। जो बाकी इदारे हैं जहाँ फ़नी तरबियत की ट्रेनिंग जो है वो हो रही है क्लासरूम सेटिंग में, उन पे वही चीज़ें लागू होंगी जो कि बाकी तालीमी इदारों पे, यानी कि उनको 15 सितंबर से खुलने की इजाज़त होगी। रिव्यू करते रहेंगे साथ साथ हम। और इसके अंदर भी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी तैयारी की खातिर अगर वो अपने फैकल्टी को बुलाना चाहते हैं उससे पहले 15 सितंबर से, अगर कोई अपने इंतज़ामी दफातर खोलना चाहते हैं तो वो उनको इजाज़त होगी ताकि वो अपने इंतज़ामी तैयारी कर सकें। ये मैं थोड़ा सा एम्फसाइज़ करूँ कि 15 सितंबर से पहले ये जो हमने इजाज़त दी है तालीमी इदारों को और फ़नी तरबियत के इदारों को कि अपने फैकल्टी को और अपने इंतज़ामी लोगों को बुला लें, ये बड़ा ज़रूरी है कि SOPs की प्रैक्टिस कराई जाए। बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे कोई जो फ़िज़िकल काम होने वाला है, कुछ छत टपक रही है, कुछ और मसला हुआ है, उसको ठीक करें। उसके अलावा ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है, जो कि अगर हमने SOPs इस किस्म के बनाए हैं कि मुख्तलिफ़ क्लासेस मुख्तलिफ़ टाइम पे होंगी तो उनको उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो ये जो पहला प्रिलिमिनरी पीरियड है 1 महीने का या 1.5 महीने का, ये आप समझें कि उन सब को तैयारी करवाने के लिए है जिन्होंने 15 सितंबर से अदारे जो हैं वो खुलने हैं। मैं फिर एम्फसाइज़ करूँ कि ये जो तलबा की जो सेहत है वो हमारे लिए मुकद्दम है और उसके लिए हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उसको हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे, लेकिन साथ साथ हम उन सब स्टूडेंट्स को और सब तालीमी इदारों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम इस बदतरीज तरीके से 15 सितंबर से हम सारे अदारे जो हैं वो खोल देंगे। अब मैं इसका 1 मिनट में सिर्फ समराइज़ करता हूँ। 3 फ़ैसले हुए हैं। एक, तालीमी इदारे 15 सितंबर, उससे पहले लोगों को इजाज़त है कि वो आके अपने तैयारी करें खुलने के लिए। दूसरा ये कि इम्तिहानात जो हैं वो 2nd वीक ऑफ जुलाई से उनकी इजाज़त है कि वो एक SOPs के तहत जो इदारा इम्तिहान लेना चाहता है वो इम्तिहान ले ले, चाहे वो प्रोफेशनल इदारा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मदारिस हों, उनको इजाज़त है। और तीसरा ये कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैक्ट्रीज़ में कर रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसकी इजाज़त है। 1 सेकंड में ज़रा देख लूँगा कोई चीज़ जो है वो रह तो नहीं गई।